हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, अपने मन को एकाग्र करके एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं आपसे केवल निवेदन कर सकता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको अखबार की तरह या रेडियो स्टेशन की तरह टीवी की तरह मत सुनना। अब हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा होता है कि अनादिकाल से, कब से? अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है, एक एक शब्द ध्यान दो, उसमें कारण क्या है? क्या कारण है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हर बार ध्यान दो, हम पशु योनि में गए तब तो किसी बच्चे ने हमारे पिंड विंड दान नहीं किए होंगे, ना नहीं किए होंगे। हमें पता है पशु को क्या पता क्या पिंड दान होते हैं, उनके लिए कोई ब्राह्मण नहीं आता। और जब मनुष्य शरीर में आए तो हमारे बच्चों ने खूब नौटंकियां की होंगी, खूब नौटंकियां, खूब पिंड दान किए होंगे, खूब गंगा जी में फूल बरसाए होंगे, खूब 13वीं 17वीं और बरसी की होंगी, खूब। और अनादिकाल से फिर भी हमारा जन्म मरण छूटा क्यों नहीं? आप सोचो, क्या इसका मतलब हर जन्म में जब जब हम मनुष्य शरीर बने, हमारी औलाद इतनी निकम्मी थी कि हमारा कल्याण नहीं कर सकी हमारे जाने के बाद? बुरा मत मानिएगा, मैं बड़े कटु शब्द बोल के बता रहा हूं। आज तक ऐसा नहीं हो सका। अनादिकाल से जन्म मरण चला आ रहा है, छूटा नहीं। उसका कारण क्या है? अब गहराई से समझिएगा। किसी बच्चे को दोष मत देना, दोष हमारा था। कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। जो जो हमने कर्म किए उसके लिए हमें बार बार आना और जाना पड़ेगा। कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति 84 लाख योनियों में भ्रमित करता रहता है। क्योंकि आत्मज्ञान, ये कन्फर्म करो, खुल के कहो, मुझे आज तक आत्मज्ञान नहीं हुआ था, ये तो पक्का प्रमाण है, क्योंकि मैं अभी तक भटक रहा हूं। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है।
हम कभी आत्मज्ञान हुआ ही नहीं हमारे को। अगर आत्मज्ञान हो जाता तो हमारा परम पद होता, हम भगवान के लोक में जाते। हमें अभी भी देखो, अभी तो गीता का दूसरा अध्याय चल रहा है, 18 अध्याय हैं, लेकिन कोई बात नहीं। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। ऐसे ही आप लोग एकाग्रता से सुनते रहोगे तो एक दिन जब पत्थर घिस सकता है तो आपकी ये माइक बुद्धि भी आत्मज्ञान कर लेगी। अब भगवान की शरणागति, अपने गुरु की शरणागति कर लोगे। अभी नहीं, अभी तो हम बहुत ममता मोह आसक्ति में बुरी तरह फंसे हुए हैं। और मैंने आपको कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनादिकाल से जन्म मरण चला आ रहा है। क्या कारण? कर्मों की दृष्टि से, कर्मों का फल भोगने के लिए आना जाना पड़ता है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है। क्या मतलब? ऐसा थोड़ी हो सकता है हम कभी पढ़े ही नहीं होंगे। अरे बाबा, पढ़ाई से मतलब नहीं है। आप पिछले जन्म में मजिस्ट्रेट थे, कल्याण क्यों नहीं हुआ? आप पिछले जन्म में प्राइम मिनिस्टर थे, कल्याण क्यों नहीं हुआ? आप पिछले जन्म में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कल्याण क्यों नहीं हुआ? सोचो, आत्मज्ञान नहीं था। छोटी सी बात मोहब्बत की और समझ नहीं आ रही। अपना सिर खुजाने से कुछ नहीं होगा। हमारे अज्ञानता को मिटाने का प्रयत्न करो। और अभी भी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जब जागे तब सवेरा। आज हो जाए तो ये आपका आखिरी शरीर हो गया। आत्मज्ञान होने के बाद भगवान की ताकत नहीं हमें अपने लोक में ना लेके जाएं। वैसे तो सारे लोग भगवान के हैं, ये माइक लोक हैं, वो दिव्य लोक है, बस इतना अंतर है। ये भी सारा सृष्टि भगवान की है। यहाँ हम भोगों के लिए आते हैं, कर्मों के अनुसार आते हैं, और वहाँ ज्ञान के अनुसार जाते हैं। और देखो, मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। श्लोक पढ़ोगे 2 लाइन का है, अर्थ पढ़ोगे 10-20 लाइन का मिल जाएगा बस। ये तो संत महात्माओं की कृपा है। मेरे पास भी कोई अपना खजाना नहीं, ये संत महात्माओं की कृपा ही मैं आप लोगों को बांटता हूं। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है। इसका मतलब हर जन्म में हम अज्ञानी रहे हैं। बुरा मत मानना। अब ज्ञान हो गया क्या? अब आगे आना जाना छूट जाएगा क्या? अब ममता मोह आसक्ति मर गई क्या? अब अपना पराया मिट गया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो अभी भी वही हाल है, ढाक के 3 पात। और जो आप और हम लोग पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत ये सब ढोंग करते हैं भक्ति की दृष्टि से। नोट करो, रामानुज स्वामी जी कहते हैं इसके लिए, हमारे द्वितीय जगत गुरु रामानुज स्वामी जी ने क्या कहा? भक्ति की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। यानी हमने दिव्य प्रेम को समझा ही नहीं, दिव्य प्रेम को समझा ही नहीं, शरणागति कर ही नहीं पाए, ना गुरु की कर पाए ना भगवान की कर पाए। फिर किसकी शरणागति कर रहे? अपने मन की शरणागति कर रहे थे, अपनी बुद्धि की शरणागति कर रहे थे। अच्छा, धोखा किसको दे रहे थे? भगवान को ना, ना गुरु को ना, फिर किसको दे रहे थे? अपने आप को। मैं कई बार सोचता हूं कि कितने लोग
करोड़ों लोग मंदिरों में जा रहे हैं, क्यों कल्याण नहीं हो रहा? कितने हजारों करोड़ लोग उपवास करते हैं, करीब कोई नहीं जा पाता भगवान के। उप माने करीब, वास माने रहना। कारण क्या है? आत्मज्ञान नहीं है। तो कर्म की दृष्टि से बता दिया, कर्मों का भोग भोगने के लिए आना जाना पड़ता है, और ज्ञान नहीं होता तो भी आना जाना पड़ता है, और प्रेम को समझ नहीं पाते भगवान की विमुखता के कारण। जिससे प्रेम किया, बस नोट कर लो, आपने माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, परिवार के किसी मेंबर से, संसार के किसी मेंबर से प्रेम किया, उसमें भगवान को देखा था क्या? आत्मा मान के प्रेम किया क्या? अगर नहीं किया तो भी जन्म मरण होगा, वापस संसार में पटक दिए जाओगे। मैं तो देखो इतना खुल करके बोलता हूं, क्यों? मैंने जिन संत महात्माओं का कृपा प्रसाद पाया है वो बहुत सटीक बोलते हैं। मैंने जो पाया उसी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। आपका कर्म, आपका ज्ञान और आपकी भक्ति, गीता में 3 ही बात बताई गई हैं, कर्म, धर्म, ज्ञान, भक्ति। यानी हमारा कुछ भी ठीक नहीं है, ना कर्म ठीक, ना ज्ञान ठीक, ना प्रेम ठीक, भक्ति भी ठीक नहीं है। उसका दुरुपयोग करने से जन्म मरण हो रहा है। अब एक नया प्रश्न खड़ा होता है। मैंने कल भी आपसे कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। अब ये जन्म मरण मिटे कैसे? बस अगर हम पूछे ना कि कौन जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहता है, तो लोग क्या कहते हैं? हमें बता दो, हम माने या ना माने। हर जन्म में यही पाप करते रहे, हम गुरुओं को सुनते रहे, संत महात्माओं को सुनते रहे, अपनी बुद्धि के कटोरे में हम माने या ना माने। भगवान की कभी मानी नहीं, गुरु की कभी मानी नहीं। किसकी मानी? अपने पापी मन की मानी। जिसे कहते ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, अलमस्त हाथी की तरह ये वही करता है जो मन चाहता है, ना गुरु की बात मानता, ना भगवान की बात मानता। अब आपके और हमारे सबके सामने ये प्रश्न आ गया, ये जन्म मरण मिटे कैसे? अब बहुत ध्यान से सुनो, इसका भी बहुत सटीक और सरल उपाय। अपनी स्वतंत्रता का, आप कहेंगे हम स्वतंत्र हैं। हाँ, क्यों स्वतंत्र नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? हमारे घर में कितना दबाव है हमारे ऊपर। सास ससुर का दबाव, पति का दबाव, बेटा बेटी का दबाव। आपको क्या पता? तो गुलाम हो? नहीं, गुलाम भी नहीं है। सांस लेने में स्वतंत्र हो के नहीं हो? हाँ, सांस लेने में स्वतंत्र हैं। वो तो ना कोई माँ बाप रोक सका, ना पति रोक सका, ना बेटा बेटी रोक सके। अच्छा, सांसों पे कोई बंधन नहीं है। अब उस स्वतंत्रता का सदुपयोग कर लो। चलो इतनी सी बात मान लो, शरीर बंधन में होगा, मन बंधन में होगा, क्या आपके सांस भी बंधन में है? अंदर चित्त में
आप अपने गुरु का चिंतन कर रहे हैं या भगवान का कर रहे हैं, ये कोई पति या कोई माता पिता या कोई बेटा रोक सकता है? अब हम ही मन के गुलाम हो, अब हम ही मन के गुलाम हो, हम ही ममता मोह आसक्ति में फंसे हुए हों, हम ही अपना अपनापन कर रहे हों, तो उस सांस में चिंतन भी उन्हीं का होगा। कोई गुरु कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भगवान कुछ नहीं कर पाएगा। ना चाहते हुए भी आप उन्हीं का चिंतन करोगे। हाथ में खाली गुरुए घुमा लेने से, माला घुमा लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। बहुत से लोगों ने ये पकड़ लिया कि हम माला घुमाते रहेंगे। अरे सांसों की माला में हर सांस में हो सुमिरन तेरा। किसका? या तो गुरु का या भगवान का। शरीर से, इंद्रियों से संसार का काम करो, परिवार का काम करो, और हर सांस में सुमिरन हो अपने गुरु का और भगवान का। अब ये स्वतंत्रता है कि नहीं है? हाँ है तो सही, लेकिन हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता इधर? उसका कारण बता रहा हूं, क्योंकि हमारा मन अभी गुलामी में फंसा हुआ है, ममता मोह आसक्ति में फंसा हुआ है। हम भगवान को धोखा दे सकते हैं, गुरु को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने मन को कैसे धोखा दें, ममता मोह आसक्ति को कैसे त्यागें? ये प्रश्न इतना कठिन और इतना गहरा संवाद है कि आज तो इस पे खाली चर्चा कर रहा हूं, कल भी इस पर चर्चा चलेगी आपके साथ में। इतनी जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। खाली आप सोचते हो आज एक दिन सुन लेंगे तो समझ आ जाएगा, इम्पॉसिबल। आप ऐसे तो अनंत बार सुन चुके हो, अनंत संत महात्माओं को सुन चुके हो, अभी तक तो मन का फेरा नहीं फिरा, अभी तक तो गुलामी वहीं की वहीं बनी हुई है। मैं कहता हूं तन परिवार में रखा हुआ है, इनकी सेवा करो। मन कहाँ है? मन को हर सांस में, मैंने कहा सांस से स्वतंत्र हो के नहीं। कभी किसी मम्मी ने, पापा ने, पति ने, बेटे ने आपके सांस रोके कि सांस मत लेना मेरे बिना हुक्म के? नहीं, वो तो नहीं रोक सकता, आज तक किसी ने नहीं रोके। तो वो स्वतंत्रता है कि नहीं आपके पास में? हाँ ये बात तो है। अब आप आज समझ आ गई तो आज से मान लो, जब जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। शरीर, इंद्रियों से, संसार का, परिवार का, अपने शरीर के नातेदारों का काम करते रहो। और मन बुद्धि से, जिसे कोई नहीं देख सकता, हर सांस में अपने गुरु और भगवान से प्रेम करते रहो बस। और उनसे प्रेम भी क्या है? उनकी याद, उनकी याद बनी रहे। यही सीताराम आचार्य जी ने कहा, बैठत उठत घूमत फिरत। शरीर कहीं भी घूमे, लेकिन बैठत उठत घूमत फिरत बस यही नाद लगाए दे। ये 24 घंटे अगर नाद, हर सांस अनहद बाजत बांसुरी की तरह आपके हृदय में अनुभव कराती रहे, तो हे पुण्य आत्माओं, कोई ताकत नहीं कि आपका कल्याण ना हो, आपको भगवत प्राप्ति ना हो। आप संसार से लास्ट टाइम है, अब यहां से जाकर फिर वापस कभी नहीं आना पड़ेगा। और ये भी आपको बता दूं, कोई बेटा, कोई पति, कोई आपका धन आपके काम नहीं आएगा। आपका, आपकी स्वतंत्रता का सदुपयोग
ही आपका कल्याण करेगी। अब कभी मत कह देना हम स्वतंत्र नहीं हैं। शरीर पर स्वतंत्रता ना सही, मन बुद्धि हर सांस में, तुम्हारी सोच में तो स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसलिए मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा, सदा के लिए मिट जाएगा। फिर वापस मनुष्य शरीर में नहीं आओगे। और अगर कभी आना भी पड़ा तो कैसे आओगे? संत महात्माओं की तरह हम जीवों का कल्याण करने के लिए आओगे। हम जीवों का कल्याण करने के लिए आओगे, जाग कर आओगे, सोए हुओं को जगाने आओगे, सुलाने नहीं आओगे, जगाने आओगे। जितने भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर आए हैं वो हमें जगाने आए हैं, हमसे कुछ पाने नहीं आए हैं। क्या दोगे आप उन्हें? ये नश्वर संसार, ये नश्वर सामान अगर देना है तो केवल एक अपने मन और बुद्धि की शरणागति दीजिए, आपका कल्याण 100% होगा। बाकी की चर्चा कल करेंगे। किसी को भजन सुनाना हो सुनाइए प्रभु। जय गुरुदेव। भाई मीना जी भी सुनाना चाहती हैं, भैया उनसे सुन लें। हाँ सुन लो जी, सुन लो। आज मीना जी से सुन लेते हैं, कल आपसे सुन लेंगे। ठीक है, कोई बात। सुनाइए मीना जी। स्पीकर खोल के मीना जी। हाँ। श्री गोदा रंगेश भजो मन, श्री गोदा रंगे, श्री गोदा रंगेश भजो मन, श्री गोदा रंगे, श्री गोदा संग आप विराजे, श्री गोदा संग आप विराजे, श्री द्राविड़ के देश भजो मन, श्री गोदारंगे, शंख चक्र श्री हस्त विराजे, शंख चक्र श्री हस्त विराजे, शयन किए श्री शेष भजो मन, श्री गोदारंगे, श्री गोदारंगे भजो मन, श्री गोदारंगे, श्यामल गात पीतांबर सोहे, श्यामल गात पीतांबर सोहे, सुंदर नटवर वेश भजो मन, श्री गोदारंगे, श्री ललाट पर तिलक विराजे, श्री ललाट पर तिलक विराजे, घुंघराले श्री केश भजो मन,
श्री गोदारंगे द्वैकावेरी मध्य विराजे द्वैकावेरी मध्य विराजे रघुकुल पूज्य रमेश भजो मन श्री गोदारंगे नेत्र सफल हो दर्शन करि प्रभु नेत्र सफल हो दर्शन करि प्रभु श्री गोदावर बेस भजो मन श्री गोदारंगे श्री वैकुंठ दास के मनवा सदा रमो इस देश भजो मन श्री गोदारंगे भजो मन श्री गोदारंगे भजो मन श्री गोदारंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो गोदा मैया का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया सबको राधे 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 जी राधे राधे सबको राधे राधे जी।